मेरे एक और सहयोगी ऋषिकेश, वो भी रामलीला मैदान से ही मौजूद हैं और देखिए उनके साथ भी बड़ी संख्या में तमाम सरकारी कर्मचारी दिख रहे हैं। तो ऋषिकेश, अभी प्रभाकर ने आंध्रा के, उड़ीसा के तमाम उन सरकारी कर्मचारियों की जो मन की बात है, किन मांगों को लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं, ये सब जो तस्वीरें हैं, उनकी बातें हैं, दर्शकों के सामने रखी। आप बताइए क्या कह रहे हैं आपके साथ जो मौजूद सरकारी कर्मचारी है। ये तीसरी बड़ी रैली, कितना भारी दबाव बनाने में सक्सेसफुल होंगे तमाम कर्मचारी? बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी प्रभाकर भले ही आगे की तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन मैं एक तस्वीर रामलीला मैदान के पीछे की दिखा रहा हूं कि अभी देखिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू है और अलग अलग राज्यों से अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य के कर्मचारी हो, वो सभी लोग पहुंच रहे हैं। और तीसरी रैली में इस बार चेतावनी रैली नाम रखा है। हमारे साथ इलाहाबाद प्रयागराज से लोग हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग बार बार चेतावनी दे रहे हो, 1 जनवरी 2004 के बाद ये पेंशन लागू हुआ। अगर आपको इतनी नाराजगी है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, तो यहाँ तो आप कर्मचारी हो कि आप पेंशन की मांग उठाते हो, बाद में फिर वो बीजेपी में बट जाते हो या फिर वो जातों में बट जाते हो, वो ब्राह्मण हो जाता है, वो ठाकुर हो जाता है, वो कुशवाहा हो जाता है। और वही बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा हमें समर्थन मिलेगा। जब कर्मचारी नाराज हैं, आपकी मांगे सरकार नहीं मांग रही है, तो फिर उनको समर्थन कैसे? इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन। अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शंस, उसमें जो बैलेट वोट है वो उसको सेकंड नंबर पर मिला है, पहले फर्स्ट पर मिला था। क्योंकि पहले सारे लोग एक होकर के इनको 2014 में वोट दिए थे, इसलिए कि इन्होंने वादे किया था, मैं काला धन ले आऊंगा, मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा। इनके जो वादे थे तो हर आदमी गफलत में आ जाता है, आ करके इनको लोग वोट दिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी की सरकार जो है का पोल धीरे धीरे खुल गया है, इसलिए रामलीला ग्राउंड पे हम तीसरी बार आ रहे हैं कर्मचारियों के हुजूम के साथ कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए। आज जब जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली हो रही है, इसके बाद कोरोना के नाम पर हमारा 3 डीए रोक के रखे हुए हैं। क्या इसके पहले देश में अकाल नहीं पड़ा था? इसके पहले देश में युद्ध नहीं हुआ था? इसके पहले देश महामारी से नहीं गुजरा था? लेकिन इन चीजों के नाम पर कभी कर्मचारियों को का कुछ छीना नहीं गया था। लेकिन ये बताइए, सरकार करिए कि रेवड़ी कल्चर हम बंद कर रहे हैं, आपको पुराना पेंशन स्कीम अगर हम बहाली करेंगे तो एक तरह का रेवड़ी है ये, और ये इसका वो वहन नहीं कर पाएगी क्योंकि दबाव ज्यादा पड़ता है आर्थिक तौर पर। जब अंग्रेजों के समय से पुरानी पेंशन मिल रही है, मिलती चली आई है, तो 2004 से जो कर्मचारी कह रहा है कि मैं नई पेंशन को नहीं पसंद कर रहा हूँ, उसमें फायदे नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर, उनसे जरा पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो वोट के लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं, घूस है ये अनाज लोगों को देके वोट खरीद रहे हैं, और वो रेवड़ी कल्चर कहने वाले खुद वही रेवड़ी पुरानी ले रहे हैं। छोड़ दें पुरानी पेंशन अगर ये रेवड़ी कल्चर है तो। सरकार के कुछ चापलूस होते हैं, जो लेखक भी हैं, जो कवि भी हैं, जो पत्रकार भी हैं, सब तरह के लोग हैं जो सरकार के कामों को जस्टिफाई करते हैं। उनसे ये नहीं पूछते कि ये प्राइवेटाइजेशन किसके लिए हो रहा है, सड़क किसको बेची जा रही है, रेल किसको बेचा जा रहा है, तेल किसको बेचा जा रहा है, यह देश की सारी संपत्तियां क्यों किसी के नाम की जा रही है, एयरपोर्ट किसको। आप लोग कहाँ से सर? शिमला से। आप लोग कहाँ से? शिमला से हैं। वहाँ तो आपकी सरकार ने ऐलान कर दिया सुखू ने। सवाल यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि कर्मचारी को फिर रेवड़ी क्यों चाहिए? सरकार पर वित्तीय बजट का भार बढ़ता है, वो संभव नहीं है। 2004 में हम उसने बंद कर दिया, तो 4 से 23 तक का लंबा सफर 19 साल का सफर है। फिर ये इस तरीके से आंदोलन क्यों? बार बार ये धमकी कि नहीं हम आपको वोट नहीं देंगे, हरा देंगे। हम ये यहाँ पे तीसरी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। हम यहाँ तीसरी दफा यहाँ पर पे आए हैं। हमारी पहले से यही मांग है कि ओपीएस हमें चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि ये डिफाइंड पेंशन स्कीम है। एनपीएस में ये कुछ भी डिफाइंड नहीं है, वो सारा का सारा बाजार पे निर्धारित है, और उसमें ना हमें जीपीएफ की। ठीक है, तो पहले महाशंखनाद रैली और अब चेतावनी रैली के जरिए यहाँ पर सरकार को चेतावनी दी जा रही है, हुंकार भरी जा रही है। 7 सूत्रीय एजेंडा यहाँ पर आज तैयार किया गया है।